बहुत समय पहले, जब यह संसार नया नया था, सृष्टि बनी थी, पर उसमें कोई गति, कोई लय नहीं थी। धरती स्थिर थी, आकाश मौन था, जल ठहरा हुआ और अग्नि बिना ज्वाला के शांत पड़ी थी। देवता और ऋषि चिंतित हो उठे। सृष्टि है, पर उसमें जीवन नहीं। लय है, पर उसमें स्पंदन नहीं। तब सबकी दृष्टि कैलाश पर्वत की ओर गई। भगवान शिव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, शरीर पर भस्म थी और उनके चारों ओर गहन शांति फैली थी। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की, महादेव, सृष्टि को गति चाहिए, जीवन चाहिए। आप ही कुछ कीजिए। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और काल की अनंतता थी। अचानक शिव खड़े हुए। उन्होंने डमरू उठाया, ताक 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 ताक। जैसे ही डमरू बजा, समय की धड़कन तेज होने लगी। शिव ने कदम बढ़ाए और उनका नृत्य आरंभ हुआ। उनका एक पैर उठा तो धरती में कंपन हुआ। उनके हाथ हिले तो आकाश में गूंज फैल गई। उनके घूमते ही जल की लहरें उठीं। और जब उन्होंने जोर से तांडव किया तो अग्नि प्रज्वलित हो उठी। देवताओं ने देखा, शिव के नटराज रूप के हर भाव से 5 शक्तियां प्रकट हो रही थीं। 1 सृष्टि, 2 स्थिति, 3 संहार, 4 तिरोभाव, 5 अनुग्रह। उनका नृत्य केवल गति नहीं, बल्कि जीवन का आधार था। धरती ने घूमना शुरू किया। नदियां बहने लगीं, हवा चलने लगी और अग्नि ने ऊष्मा देना शुरू किया। सब देवता और ऋषि विस्मय से देख रहे थे। वह समझ गए कि नटराज शिव का नृत्य केवल कला नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का संगीत है। उस क्षण से सृष्टि में गति, लय और स्पंदन आ गया। आज भी जब कोई कलाकार नृत्य करता है तो कहते हैं, हर लय, हर ताल, हर कदम नटराज शिव से ही जन्मा है। और जब भी ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ता है, शिव फिर अपने नटराज रूप से उसे नई लय दे देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।